नमस्कार। मैं मंजू सिंघानिया आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज हम देखेंगे बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज जिससे हम बच्चे का भाषा और उसकी बोली जो है वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी ये है कि जब आप बच्चे के साथ काम करें तो आप कोई भी काम जब आप कर रहे हो तो आप सेल्फ टॉक कीजिए। सेल्फ टॉक का मतलब है कि अगर आप बच्चा आप किचन में है, बच्चा आपके सामने है, तो आप जो भी कर रहे हैं उसको थोड़े जोर से बोलिए, धीमे और जोर गति में आप उसको बता सकते हैं। जैसे अब मैंने उठाया एक टमाटर और मैं इस टमाटर को अब छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। इसकी बनेगी सब्जी, टेस्टी टेस्टी सब्जी, है ना। तो इसको कहते हैं सेल्फ टॉक। मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसको जरा जोर से बोलिएगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है पैरेलल टॉक। पैरेलल टॉक का मतलब है कि जब आपका बच्चा कोई काम कर रहा हो या कुछ बना रहा हो, कुछ कुछ भी चीज को वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, उस वक्त आप उससे वही चीज जोर से बोलिए, जस्ट लाइक अ कमेंट। जैसे आप ये बोल सकते हो कि अरे अच्छा, आपने तो अभी एक ग्रीन ब्लॉक उठाया है और आपने ग्रीन ब्लॉक को लगा दिया रेड ब्लॉक के ऊपर। अरे वाह, आपने तो एक छोटा सा गोट बना दिया या बकरी बना दी। वेरी गुड। तो इसका मतलब बच्चा ये लगातार सुन रहा है, भले ही वो नॉन वर्बल हो, वो बात नहीं कर पा रहा हो, लेकिन वो सुन सकता है और वो धीरे धीरे आपके शब्द, बोले हुए शब्दों को जानने लगेगा। तीसरी चीज है रिपीटेशन। रिपीटेशन का मतलब है कि दोहराना। आप दिन में अगर कोई भी एक चीज को आप लेके उन शब्दों को आप दोहरा सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो कि बबल ब्लो कर रहे हैं मम्मी और बेटी दोनों। तो आप बोल सकते हो उसको कि आप भी बबल ब्लो कर रहे हो, मैं भी बबल ब्लो कर रही हूँ, हम दोनों बबल ब्लो कर रहे हैं। देखिए, आपका बबल बड़ा है, मेरा बबल बड़ा है। ओ, मैंने ब्लो किया और आपका बबल गया ऊपर और मेरा भी बबल जा रहा है। तो ये जो बबल टर्म है वो आप बार बार रिपीट कर रहे हो। उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी जो है, मतलब आपने अगर कोई एक शब्द को चूज किया है, उस शब्द को लगातार दिन में कई बार बोलने का आप प्रयास कीजिए। आप उस कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए कि आप उस शब्द को दोहरा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बच्चों के साथ किताब पढ़ रहे हो और किताब में स्टोरी में शब्द आया छलांग लगाया, शेर ने छलांग लगाई। तो छलांग एक नया वर्ड है बच्चे के लिए। तो अगर आप उस वर्ड को टारगेट करते हो तो आप दिन भर में कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जहां आप वो वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप टीवी देख रहे हो तो बोल सकते हैं, अरे देखो उसने कैसी छलांग लगाई। छलांग याद है, हमने सुबह बोला था छलांग लगाई, है ना। और या फिर आप खुद जंप कर सकते हो, आप बच्ची को जंप करा सकते हो। कोई और जंप कर सकता है जिसको आप बता सकते हो, देखो वो भी छलांग लगा रहा है ना। छलांग कैसे लगाई, या आप टॉय को, सॉफ्ट टॉय को जंप करा सकते हो। तो वो होता है छलांग लगाना, है ना। तो आप इसका मतलब वर्ड को रिपीट कर रहे हो, बार बार जो एक बार सीखा हुआ वर्ड है उसको रिपीट कर रहे हो। सबसे आखिरी एक स्ट्रैटेजी मैं बताना चाहूंगी, उसमें ये है कि आप जो भी शब्दों या वाक्यों का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे के साथ, वो आप छोटे छोटे और साधारण वाक्यों में कीजिए। आपके बच्चे के पास शायद उतना लैंग्वेज ना हो, उतनी भाषा ना हो, उतना अटेंशन ना हो, मतलब ध्यान देने की क्षमता ना हो, तो वो लंबे लंबे वाक्य शायद नहीं सुन पाएगा और समझ नहीं पाएगा। इसीलिए बच्चे के साथ आप छोटे वाक्यों का प्रयोग कीजिए ताकि वो समझ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जॉय ऑफ लर्निंग फाउंडेशन की तरफ से वीडियो देखने के लिए। अगर आपके पास कोई भी सवाल हो या अगर आप अपने बच्चे के बारे में बात करना चाहें तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। धन्यवाद।